ये जितना भी दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, जितना भी, ये सब बदल रहा है। इसीलिए इसको माया कहा गया। 4 अरब साल पहले धरती बनी थी और अगले अरब सालों बाद खत्म हो जाएगी, बदल जाएगी। ये सूर्य खत्म हो जाएगा। ये दोनों गैलेक्सियां टकरा जाएंगी। प्रतिदिन नए तारे आसमान में बनते हैं यूनिवर्स में और खत्म होते हैं। ये दृश्य जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, ये सब परिवर्तनशील है। और इस दृश्य जगत में जो अंदर छुपा हुआ है वो आत्मा है, जो सिर्फ इस आंख से दिखाई पड़े। तो अब सवाल ये उठा कि जब आत्मा सिर्फ इससे दिखाई पड़ेगी, इन दोनों आंखों से परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। इसलिए भारतीय दर्शन ने क्या किया, 2 कॉन्सेप्ट दिए। एक आकार वही है, इसीलिए हिंदुओं ने मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किया। मूर्ति में भी वही है, इंसान में भी वही है, सब में वही है, उसके सिवा कुछ है नहीं। और एक कॉन्सेप्ट दिया निराकार। लेकिन जिसने निराकार का स्वरूप नहीं देखा है, वो आकार को कभी भगवान मान नहीं पाएगा। भाई आदमी से कहा जाता है कि भाई तुम्हारी पत्नी ही में भी ईश्वर है, तुम्हारी पत्नी ही ईश्वर है, तुम्हारा पति ही ईश्वर है, पति परमेश्वर, उस कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। जब तक वो अरूप दिखाई नहीं पड़ेगा यहां से, और फिर जब वो दिखेगा तब वो सब में दिखेगा। क्या पशु, क्या पौधे, क्या इंसान। इस आत्मा को देखा किसने? तत्वदर्शियों ने। तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स एक अलग विज्ञान ही है। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। सपने तो देखा ही नहीं। राजा जनक ने देखा। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि जो घर छोड़ देगा वही देखेगा। राजा जनक ने भी देखा। राजा है, राजा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि जो भगवान को खोजने चलेगा वो इसको संसार छोड़ के जाओगे कहां? मछली तो समंदर छोड़ सकती है, पर इंसान परमात्मा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस पूरा ब्रह्मांड में उसके सिवा कुछ है ही नहीं। मछली तो पानी छोड़ सकती है। यही तो अध्यात्म की सबसे बड़ी समस्या है कि आप इस व्यक्ति को ईश्वर से बाहर नहीं निकाल सकते, परमात्मा से बाहर नहीं निकाल सकते। कि एक बार परमात्मा से बाहर निकाल लिया, वो तड़पे तो उसे पता चले कि परमात्मा क्या है। उससे बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं। तत्वदर्शी कोई भी हो सकता है। राजा जनक तत्वदर्शी है, भगवान राम तत्वदर्शी हैं, भगवान कृष्ण तत्वदर्शी हैं, गुरु नानक देव जी तत्वदर्शी। लेकिन गुरु नानक देव जी तत्वदर्शी हैं, संत रविदास जी तत्वदर्शी हैं, और ये सब संसारी हैं, और ये सब संसारी हैं। और उधर भगवान महावीर तत्वदर्शी हैं, संसार का त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध तत्वदर्शी हैं, संसार का त्याग कर दिया। स्वामी अलगानंद महाराज तत्वदर्शी हैं, इन्होंने उस अरूप को देख लिया है। और जब उस अरूप को इन्होंने देखा तो देखा कि अरे तो ये खुद अरूप हो गए। इन्होंने तो देख लिया कि सारा ब्रह्मांड मुझ में है, मैं इतने विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। जिन लोगों ने देख लिया कि मैं इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, फिर उन्हें अपने ऊपर हंसी आने लगती है कि अरे यार हम प्रधान होके चौड़े हुए जा रहे थे,
अबे हम अपनी गाड़ी पे लिखाए हुए थे पूर्व विधायक। ये सारा ब्रह्मांड के तुम हिस्सा हो और फॉर्च्यूनर पे लिखाए चल रहे हो महाकाल। अज्ञानी जो है, अज्ञानी वो जानता ही नहीं वो क्या है, बस यही उसका कष्ट है और कोई कष्ट नहीं है। तत्व दर्शन की दुर्लभता। अब सवाल उठा कि ये दुर्लभ क्यों है, कोई तो रीजन होगा। सबको क्यों नहीं मिल जा रहा है और क्या आंसर भगवान कृष्ण ने इसमें दिया। अगर आप ये बात मेरी समझ गए आज, अरे अब आचार्य रजनीश ने कहा संभोग से समाधि। इस देश ने संभोग पकड़ लिया, सेक्स का बात कर रहा है। अबे कर नहीं पा रहे हो तो कर रहा है। हजारों वीडियो रोटेट कर रही हैं, सेक्स का टाइमिंग बढ़ाएं, सेक्स का टाइमिंग बढ़ाएं, और मिलियन मिलियन में व्यूज है। बिना डिमांड के ही सप्लाई हो रहा है। इस देश का आदमी इतना अपने आप को आवरण में ढक ले, पता नहीं उसको क्या शौक है अच्छा बनने का। दुनिया का सबसे घटिया शौक भारतीयों के पास है, अच्छा बनने का, अच्छा होना चाहिए। इसीलिए इस देश में जब कोई आदमी अच्छाई के रास्ते पर चलता है उसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, दुनिया में भी, क्योंकि बाकी तो नाटक कर रहे हैं। अब रजनीश ने कहा संभोग से समाधि, इसको नहीं पकड़ा, इसको पकड़ लिया। संभोग का बात करता है, जनरेशन को खराब कर रहा है। अब बचाओ जनरेशन, सबके हाथ में मोबाइल है, अब बचा लो जनरेशन। वही 90 के दशक में अगर सेक्स एजुकेशन को स्कूल में क्लास 11, 12 में पढ़ाया जाता तो आज बच्चे बचे नहीं होते। तुमने उस आदमी की बात पे गौर ही नहीं किया, अब बचा लो। अब बचाओ। गंदा बात करता है। नंबर 1 पर है भारत पॉर्न साइट वॉच करने में। पहले पाकिस्तान था, बड़ी गर्व की बात है कि हमने इस क्षेत्र में पाकिस्तान को पीछे कर दिया है। पहले पाकिस्तान था, भारत है पॉर्न साइट वॉच करने में नंबर 1 पे। और अगर किसी से पब्लिकली पूछ लो कि भैया ब्लू फिल्म देखते हो, तो नाराज, बदतमीजी वाली बात मत करिए, तुरंत नाराज हो जाएगा, तुरंत। और 90% लोगों ने अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में एक अलग फाइल बना रखी, बड़े यूनिक नेम से, महाभारत। कोई तो देख रहा होगा ना। कहते हैं ये आत्मा को देख पाना दुर्लभ है, क्योंकि कोई विरला महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति देखता है, सुनता नहीं, और फिर कोई दूसरा महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति कहता है, और फिर कोई आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि जो अधिकारी है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अधिकारी कौन है जी? ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन अधिकारी है? मैं तो गुरु महाराज के आश्रम जाता हूं और मैं तो यदा कदा ही जाता हूं, प्रणाम करता हूं, बोलते हैं तो कुछ सुन लेता हूं, नहीं तो चला आता हूं। कहीं कहीं तो मैं मना करता हूं लोगों को, जब लोग कहते हैं चलिए मिला दे, मैं कहता हूं बस प्रवचन सुन लिया ना बाहर, क्योंकि ये उनका डिसीजन है कि वो मुझसे मिलेंगे कि नहीं। जैसे मैं देखता हूं बहुत लोग आश्रम जाते हैं, ए भैया मिला दो, ए भैया महाराज जी से मिला दो। पता है उनको कौन कौन आया है बाहर, सब पता है कौन बाहर बैठा हुआ है, कौन किस उद्देश्य से आया है, किसको क्या चाहिए, कौन किस भाव से आया है। और जिस दिन मेरे अंदर सुदामा के भाव आ जाएंगे,
गुरु महाराज कृष्ण बनकर बाहर चले आएंगे। आप सुदामा के भाव से जाओ तो सुदामा को लोगों ने ऐसा गलत पोर्ट्रे कर दिया कि सुदामा गरीब है, भगवान कृष्ण गरीब है। एक चीज की उनको भी कमी है, जिसके पास धन की कमी है वो गरीब नहीं है, जिसके पास भाव की कमी है वो गरीब है। सुदामा गरीब ब्राह्मण है, सुदामा गरीब ब्राह्मण है, ऐसे ही भाग गया गरीब, और बहुत गरीब ब्राह्मण रहे होंगे। भगवान कृष्ण से जो लोग भी सटे हुए हैं सब मतलब से सटे हुए हैं, सब। सुदामा भाव लेकर आते हैं, भजन नहीं है, भाव के भूखे हैं भगवान। अधिकारी कौन है? जिसके पास भाव है वो भी निश्चल। सिर्फ दो ही लोग हैं कृष्ण के काल में जो कृष्ण के समान हैसियत रखते हैं। एक आदरणीय राधा रानी, राधा जी, और दूसरा सुदामा। सुदामा बहुत अमीर, कृष्ण से भी अमीर है। सुदामा के पास वो है जो कृष्ण को चाहिए, भाव। आप जब कहते हो कि सुदामा गरीब थे और कृष्ण भागे उनको इज्जत दिए, तो आप ये कह रहे हो कि कृष्ण नाटक करते हैं। कृष्ण नाटक करेंगे? भगवान होके वो नाटक करेंगे? अधिकारी वो है जिसके पास भाव है। कितने संत महात्मा महाराज जी के साथ 24 घंटा रहते हैं। ईर्ष्या है उनके अंदर, क्रोध है उनके अंदर, बुराई है दूसरे के लिए। संसारियों को है, समझ में आता है। सन्यासियों को, वो भी जो भगवान के साथ रह रहा हो। और ये सब जगह है। जब तक मन जिंदा होगा तब तक ईर्ष्या होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा। नहीं तो ये गीता हम पढ़ाते, ये उनकी असीम कृपा है। जब सत्तेजगढ़ में मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा, गीता स्वामी भाव। अधिकारी कौन है? जिसके पास भाव है। दुर्लभ क्यों है? ये दुर्लभ क्यों है? अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, दुर्लभ क्यों है। कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। जितना प्रवचन चारों तरफ चल रहा है, कथा चल रही, लेकिन चलती रहना चाहिए, अच्छी बात है, उसका मैं विरोध नहीं करता। कम से कम ये जो हमारे कथावाचक हैं, ये पॉजिटिविटी ही तो फैला रहे हैं। जितने लोग इस धरती पे पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, उन सब का सपोर्ट किया जाना चाहिए। जितने लाफ्टर शोज चल रहे हैं, बहुत अच्छा, कम से कम आदमी बैठकर हंस तो लेता है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य हैं, मैं एक बार उनकी क्लिप किसी ने मुझे भेजी, उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने मेरे आह्वान पर शराब छोड़ी। कितनी बड़ी बात है। गाय के गोबर की वो महिमा बता रहे थे, बिना आरएनडी किए हुए लोग उनके साथ बैठ गए, उनके ऊपर हमला करने लगे, उनसे झगड़ा करने लगे। आप उस आदमी का योगदान देखिए समाज में। आप शराब पीते, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बात है। कोई कुछ खाता पीता, उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। बिना आरएनडी किए आप बैठ गए। आप एक संत से बहस कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, जिनसे करना है, जिन्होंने आपके बच्चों को शराब और सेक्स में डुबो दिया, उनसे आप कुछ बात ही नहीं करते। आप संत से लड़ाई कर रहे हैं। चाहे हिंदू संत हो, चाहे मुस्लिम संत हो, जो भी पॉजिटिविटी फैला रहा है उसका समर्थन किया जाना चाहिए।
तो दुर्लभ क्यों है, इसी में लिखते हैं। आप शायद इस लाइन पे, आज इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बड़ी 1,00,000 करोड़ रुपए की लाइन है। कोई कोई तो सुनकर भी आत्मा को नहीं, ऐसा आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। अरे बाप, क्या बात महाराज जी ने बता दी, साधन पार नहीं लगाता। वाह, 1,00,000 करोड़ रुपए की लाइन है। आईएएस की तैयारी करोगे, आईएएस बनोगे। पीएमटी की तैयारी करोगे, डॉक्टर बनोगे। इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, आईआईटी मिलेगा। एमबीए की तैयारी करोगे, आईएम मिलेगा। यहां चाहे जितनी तैयारी करो, साधन पार नहीं लगाते। और यहां जितनी ज्यादा तैयारी करोगे, उतना दूर होते चले जाओगे। बड़ा अजीब सा नियम है। यही इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है कि भैया कर रहे हैं 20 साल से ध्यान, लगा ही नहीं है, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मार्ग सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, ये मार्ग सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, गुरु कृपा का मार्ग है। एक मोमबत्ती ही दूसरे मोमबत्ती को जला सकती है। मोमबत्ती खड़ी है 25 साल से, कह रही साहब हमारे अंदर आग ही नहीं जल रहा है। कोई दूसरी जलती हुई मोमबत्ती कृपा करके तुम्हारे करीब आएगी, तभी तुम्हारे अंदर रोशनी होगी। असंभव। असंभव। कबीरदास जी ने कहा कि गुरु की कितनी भी तारीफ करूं, सारा समंदर स्याही बन जाए, सारे पेड़ कलम बन जाएं, और मैं गुरु की महिमा लिखूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये जो लोग आप लोग आते हो ना सक्तेशगढ़, आपको पता नहीं आप अनजाने में क्या लेके जाते हो। ये जो आप आते हो ना दुनिया मांगने, दुनिया आप कमाओ ना, आपको कौन रोका। आप पैसा कमाओ, गाड़ी बनाओ, एमपी के इलेक्शन लड़ो। वहां लोग जाते हैं पूरे इलेक्शन के टाइम, जब टिकट मांगने का समय था, मैं आश्रम नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। फरीदाबाद आश्रम में गया था, फरीदाबाद आश्रम में गया था, महाराज जी से मिलने गया था। महाराज जी से मिलने में गया था, लेकिन मैं मना कर रहा था अपने मित्रों को, जो मुझे ले जा रहे थे, मैं उनको मना कर रहा था कि यार ये उनका काम नहीं है, टिकट दिलाना उनका काम नहीं है, शादी करवाना उनका काम नहीं, बच्चा पैदा कर, ये सब उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हमको 3 चीज दे दो, बल दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, हम समझ लेंगे बाकी। आप सक्तेशगढ़ आते हो, इतनी बड़ी चीज आप खोते हो, जब तक वो शरीर में है आप जाओ, और जब वो प्रवचन कर रहे हैं, बस ध्यान की अवस्था में उनकी जो ऊर्जा बोलने से बह रही है, उसको आप अपने अंदर अवशोषित करो। आप कुछ मत बोलो। अगर आपको बुलाएं, आप उनसे मिलने जाओ, वो बुलाएंगे, आप टेंशन मत लो। अरे भैया, जो आदमी पूरे ब्रह्मांड से जुड़ चुका है, वो यहां से दूसरी गैलेक्सी में भी देख रहे हैं। आप जाओ उनकी ऊर्जा का सानिध्य पाने के लिए, और वो रोशनी आपके रोशनी को जला देगी। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि गुरु से लेना क्या है। तो तत्वदर्शी ने ही आत्मा को देखा है, आश्चर्य से देखा है, आश्चर्य से इसके बारे में बोला भी है,
और अधिकारियों ने आश्चर्य से सुना। अधिकारी कौन है? जिसके पास भाव है। आप विचार लेके जाओ, 100 करोड़ रुपया लेके जाओ, 1 लाख करोड़ रुपया मर्सिडीज खरीद कर दो, महाराज जी के पास 500-600 किलो सोना डाल दो, महाराज जी हमको ज्ञान दे दो, अब दे दें तो बताना। नहीं तो ये सारे पूंजीपति सजदा करते हैं भाई की वजह से, लेकिन चिढ़ते भी बहुत है गुरुओं से। पता है क्यों? ये असहाय फील करते हैं, असहाय फील करते हैं। यार हम इनको आधा भारत खरीदवा सकते हैं, आधी दुनिया। अरे जाहिल, जिसका पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार हो गया हो। लेकिन गुरु लोग नाराज नहीं होते, जानते हैं इसका त्रिनेत्र स्कोप बंद है, कि बेचारा देख ही नहीं पा रहा, इस पे क्या नाराज होना। इस पूरे ग्राफ को, ये जो श्लोक है ना, मामूली श्लोक नहीं है। 29वां दूसरे अध्याय का 12वां इंद्रिय विषय संयोग, और 29वां ये क्रांतिकारी श्लोक है। स्त्री के पास अब अगर जाना तो सोच लेना कि हाँ, ये आनंद इंद्रिय विषय संयोग से आ रहा है। अब शराब हाथ लगाना तो तुरंत सोच लेना कि इंद्रिय विषय संयोग हो रहा है, ये माया है। संयोग टूटेगा, आनंद सुख रुक जाएगा, पर धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, क्योंकि दिखाई पड़ने लगेगा ना। ये सुख पैदा होता है, सुख, आनंद नहीं, सुख। इंद्रिय विषय संयोग, 12वां श्लोक द्वितीय अध्याय का सबसे क्रांतिकारी 1 लाख करोड़ का श्लोक। अब जब स्त्री के पास जाओ या स्त्री पुरुष का, तो सोच लो इंद्रिय विषय संयोग हो रहा है। इस इंद्रिय विषय संयोग से सुख पैदा हो रहा है। एक दिन इंद्रियां बूढ़ी हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इंद्रिय विषय संयोग नहीं हो पाएगा, और सारी दुनिया तुम्हारे सामने रहेगी, बस वही नर्क शुरू हो जाएगा। आज गुरु महाराज क्यों स्वर्ग में रह रहे हैं? बहुत पीछे छोड़ा इंद्रिय विषय संयोग को, अब चेतना के साथ संयोग है। परम आनंद, आनंद का महासागर। अब दूसरा नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। चाहे जौन सी कोचिंग चले आओ, जो किताब पढ़ डालो, यज्ञ कर डालो, हवन कर डालो, कुछ भी कर डालो, तो पार क्या लगाता है? गुरु कृपा। धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।